जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वक्त हम अंडरस्टैंडिंग 2 करने जा रहे हैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए कि द टेबल गिवन बिलो गिव्स द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम सब्सटेंसेस। ये हमारे पास टेबल है, इसमें ये सब्सटेंसेस हैं। सब्सटेंस ए है, सब्सटेंस बी है, सब्सटेंस सी है, डी और ई। ये 5 हमारे पास सब्सटेंसेस हैं और इनके हमने नाम अपनी तरफ से ABCD कोई भी रखे हुए हैं। यहाँ हमारे पास जो नेक्स्ट कॉलम है इसमें मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है। सब्सटेंस ए का मेल्टिंग पॉइंट -111 है, बी का -7 है, सी का 0 है और डी का 44 है, ई का 801 है। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट जो है वो तीसरे कॉलम में दिए गए हैं। सब्सटेंस ए का बॉइलिंग पॉइंट -78 है, बी का 58 है, सी का 100 है और इसी तरीके से बाकी का भी। तो स्टूडेंट ये टेबल आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। अब हमने करना क्या है, हमने ये बताना है कि ये जो 4 क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं इनके हमने आंसर्स देने, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच सब्सटेंस इज़ वाटर। दूसरा क्वेश्चन है विच सब्सटेंस इज़ ए गैस एट रूम टेम्परेचर। तीसरा क्वेश्चन है विच सब्सटेंसेज आर सॉलिड्स at room temperature, and the question 4th is which substance is a volatile liquid। तो स्टूडेंट देखें यहाँ हमारे पास सिर्फ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स सिर्फ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को देखकर इन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो हम लोगों ने करना है। तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि एट द वेरी फर्स्ट साइड जब स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखता है कि सिर्फ हमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ सॉलिड है या कोई चीज़ लिक्विड है या गैस है या वॉलेटाइल है, व्हाटएवर, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को एक छोटा सा की पॉइंट देता हूँ, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से अपनी जहन से आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। 2-4 मिनट पॉज करके थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, अपने माइंड को रिकॉल करें, अपने जो साबका कॉन्सेप्ट हैं, मुशाहिदात हैं, उनको देखें और अंदाज़े लगाएं और फिर बाद में वीडियो को जो है वो प्ले करें और उसके बाद देखें कि आपके आंसर जो है मेरे आंसर से मैच करते हैं या नहीं। तो बिफोर आई मीन गिविंग द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, मुझे आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट देना है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ज़रा गौर से पहले सुन लें जी। तो कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी चीज़, पहले रूम टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट, रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर जो है ये 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। समटाइम्स बाज़ बुक्स में इसको 25 भी लिया गया है, तो कोई भी आप 20 या 25 कंसिडर कर लें, दिस इज़ द रूम टेम्परेचर, ठीक है। यानी ये ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर है कमरे में, यानी इतना टेम्परेचर, यानी लैब में इतना टेम्परेचर जो कि कंडीशन किया जाता है कि इतना ही रहे, ठीक है। एक मसनूई तौर पर जो कांस्टेंट टेम्परेचर रखा जाता है, ठीक है, जिस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। लेकिन आम तौर पर हमें देखा गर्मियों में ये टेम्परेचर मतलब आउटसाइड द एनवायरनमेंट टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता रहता है। लेकिन रूम टेम्परेचर जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और वो है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। कोई भी वैल्यू ले लें, 20 ले लें, 25। नाउ अब जो मेन बात है हमारी वो ये है कि अगर कोई चीज़ जिसका टेम्परेचर यानी जिसका मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ मैं लिखता हूँ, कहाँ लिखूँ जी, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखते हैं जी, मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, वो बिलो रूम टेम्परेचर हो, ठीक है। बिलो रूम टेम्परेचर का मतलब है कि अगर कोई चीज़ जो है वो रूम टेम्परेचर से पहले ही मेल्ट हो जाए, ठीक है, मेल्ट हो जाए, ठीक है, तो वो लिक्विड होगी, ठीक है। वो क्या होगी, लिक्विड। यहाँ मैं लिखता हूँ वो लिक्विड होगी, ठीक है। अगर किसी चीज़ का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट प्लस बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो अबव हो
अबव रूम टेम्परेचर हो, ठीक है, मेल्टिंग, बोथ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट के साथ प्लस पॉइंट मैंने लिख दिया है, ये प्लस का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, ये बी पॉइंट मैं लिख रहा हूँ फॉर शॉर्ट बॉइलिंग पॉइंट। अगर अबव रूम टेम्परेचर है और रूम टेम्परेचर 20 या 25 डिग्री, इससे ज़्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी, तो वो चीज़ सॉलिड होती है। वो क्या होती है? सॉलिड होती है, ठीक है। हाँ, और ये बात दोबारा ज़रा हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर हो और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अबव रूम टेम्परेचर हो, अबव रूम टेम्परेचर, ठीक है, यानी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से कम हो, ठीक है, और सॉरी मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर हो एक बात, जबकि बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर हो, तो ऐसी चीज़ जो है वो लिक्विड होती है। अब ये पूरी डेफिनेशन होगी, यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट हो गया लिक्विड के हवाले से। और अगर किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही रूम टेम्परेचर से अबव हो तो वो सॉलिड होती है चीज़, ठीक है। अब आखिरी चीज़ जो है वो ये है कि अगर किसी चीज़ का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है, ठीक है, वो दोनों ही अबव हों रूम टेम्परेचर के, ठीक है, दोनों ही अबव रूम टेम्परेचर हों तो वो चीज़ क्या होगी? वो गैस होगी, ठीक है। अब इसकी हम इस बात की वजाहत एक और मतलब तरीके से भी करते हैं, ठीक है, कि ये जो बातें मैंने यहाँ बयान की हैं अब इनको ज़रा प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज ये हमारे पास रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर है। और अगर किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट, पहला केस है मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट ये कम हो, यानी इस तरफ, ये नीचे की तरफ कम की तरफ इशारा है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट वो अबव हो, यानी 20 से ज़्यादा हो, तो मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब है कि वो लिक्विड है, ठीक है, 20 से कम, यानी रूम टेम्परेचर से पहले ही वो मेल्ट हो रही है, तो इट मीन वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हालत में होगी। लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से अबव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही रूम टेम्परेचर से कम है तो फिर वो रूम टेम्परेचर पर आते आते वो चीज़ गैस जो है वो होगी, ठीक है। और आखिरी बात कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अबव होगा, तो इसका मतलब है वो मेल्ट भी नहीं होगी, और जब वो रूम टेम्परेचर मेल्ट नहीं होगी तो वो सॉलिड कंडीशन में होगी, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड हालत में होगी। तो स्टूडेंट ये इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा टेक्निकल है, वेरी टेक्निकल है, इस चीज़ को आपने ऐसे ही लर्न करना है और समझना है, फिर जा कर के आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन अब हमारा इसका आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है विच सब्सटेंस इज वाटर, कौन सी वाटर है इसमें। तो हम जानते हैं, ये आपको पक्का होना चाहिए, याद होना चाहिए, बार बार वाटर पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, कि 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है और 100 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट है एट स्टैंडर्ड प्रेशर, ठीक है, प्योर वाटर का। तो यहाँ हमारे पास जो वाटर होगा वो सब्सटेंस सी होगा। तो यहाँ आंसर हम लिखेंगे, ये रेड कलर में मैं आंसर लिखता हूँ सी, ठीक है। देन कम्स हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है विच सब्सटेंस इज गैस एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सी गैस होगी। अगेन मैंने बताया कि गैस की कंडीशन क्या है, ये गैस है हमारे पास। तो गैस में है कि अगर किसी चीज़ का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही रूम टेम्परेचर से अबव हों, ठीक है, रूम टेम्परेचर से सॉरी यहाँ अबव नहीं लिखना, यहाँ बिलो लिखना है, बिलो रूम टेम्परेचर, ठीक है, ये मैं बिलो लिखता हूँ, बिलो, ठीक है, बिलो रूम टेम्परेचर। तो यहाँ देखें किस चीज़ का रूम टेम्परेचर से कम जो है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। तो देखिए रूम टेम्परेचर होता है 20 या 25। तो अब ये जो टेम्परेचर है ये माइनस में है, ये तो 0 से भी नीचे है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिलो क्या है, रूम टेम्परेचर। तो बिलो रूम टेम्परेचर अगर होगा तो वो गैस होगी, ठीक है। दोनों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी चीज़ का दोनों ही रूम टेम्परेचर से कम होगा तो वो गैस होगी। तो यहाँ सब्सटेंस ए हमारे पास आंसर आएगा कि सब्सटेंस ए जो है ये गैस है,
ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। कौन सी सब्सटेंस सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर। तो सॉलिड देखते हैं कौन सी है, जिस चीज़ का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से अबव होगा, ज़्यादा होगा, वो क्या होगी, सॉलिड होगी। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर इज अ सॉलिड। सो यहाँ देखें ये हमारे पास D जो है 44 है और रूम टेम्परेचर था 20 या 25, तो 44 इज़ अ लार्जर टेम्परेचर, ठीक है। तो इसलिए ये मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है रूम टेम्परेचर से और बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए जो D जो सब्सटेंस है ये हमारे पास एक सॉलिड होगी एट रूम टेम्परेचर पर। इसके अलावा D भी होगी और एक और सब्सटेंस है E, इसका भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो ये भी एक हमारे पास आंसर होगा। आखिरी क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस इज ए वोलेटाइल लिक्विड। ये थोड़ा टेक्निकल है क्योंकि वोलेटाइल के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, तो अभी इसको मैं आपको अभी बता देता हूँ। वोलेटाइल सब्सटेंस कौन सी होती है या वोलेटाइल लिक्विड कौन सा होता है, ऐसी चीज़ जो रूम टेम्परेचर के नियर अबाउट टेम्परेचर पर जो है वो अवेपरेट होना शुरू हो जाए, और वो ऐसी चीज़ होगी, पहली बात तो ये है कि वो लिक्विड है, ठीक है। वोलेटाइल लिक्विड वो पूछ रहा है, तो लिक्विड की हम जब बात करते हैं तो लिक्विड में हमने बताया है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बिलो रूम टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहाँ स्टूडेंट देखें बिलो रूम टेम्परेचर ये आ गया, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर से कम है, चाहे ये -7 है, माइनस में है, लेकिन ये कम तो है। दूसरा, उसका लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो अबव रूम टेम्परेचर होना चाहिए। तो देखें बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर, तो ये वाला जो खाना है ये बता रहा है कि 58 जो है वो अबव रूम टेम्परेचर है, यानी 20 या 25 से ज़्यादा है। अब ये वोलाटाइल क्यों है, ये लिक्विड है बट वोलाटाइल है। इसी तरह ये देखें ये वाटर एक लिक्विड है लेकिन ये वोलाटाइल नहीं है। वजह क्या है, वजह ये है कि जब किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो रूम टेम्परेचर के आसपास हो, ठीक है, यानी रूम पर टेम्परेचर से ज़्यादा हो लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो कि 100 हो जाए, 80 120 हो जाए, 150 हो जाए, बल्कि आस पास हो। जैसे ये 50 का जो डिजिट है, 58 का डिजिट, ये रूम टेम्परेचर से के करीब है एज़ कम्पेयर टू दिस 100, ठीक है। 100 जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है रूम टेम्परेचर से, जबकि 58 रूम टेम्परेचर के करीब है, बहुत ज़्यादा करीब नहीं है कि जैसे 30 या 40 जो है वो करीब होते हैं, लेकिन 58 भी किसी हद तक करीब है। यही वजह है कि ऐसे लिक्विड जो है वो कम टेम्परेचर पर जो है वो वोलाटाइल होते हैं, यानी रूम टेम्परेचर पर वो बुखारात में तब्दील होते रहते हैं, वेपरेट होते रहते हैं, उनके वेपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। और इसकी मिसाल है जैसे कि पेट्रोलियम, जो पेट्रोल है वो आम रूम टेम्परेचर पर भी वोलाटाइल होता है, और वो यानी कि आप देखा है कि आप पेट्रोल को किसी जगह रखें तो वो पूरे कमरे में उसकी स्मेल जो वो फैल जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ हमारे पास जो वोलाटाइल सब्सटेंस आएगी वो सब्सटेंस B आएगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गई अंडरस्टैंडिंग 2। स्टूडेंट ये देखें, ये काफ़ी इसकी वजाहत मैंने की है। ऐसी चीज़ें जो है ना ये बड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब वाली होती हैं और इनको समझने के लिए बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और बहुत ज़्यादा मगजमारी करना पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे विद न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड विद न्यू एंथुसिज्म। अल्लाह हाफिज़।